कपड़े धोते देख पड़ोसन बोली, शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़का बोला, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। पति और पत्नी दोनों कमाने वाले हो ना, तो टेंशन इस बात की नहीं रहती कि खाने में क्या बनेगा, टेंशन इस बात की रहती है कि खाना बनेगा भी या नहीं। भाई बहन का रिश्ता ही अलग होता है, एक दूसरे को किडनी दे देंगे लेकिन टीवी का रिमोट नहीं। जब कोई अनजान लड़की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो ऐसा लगता है कि नारी के भेष में कोई मायावी राक्षस ही होगा। ससुराल वालों को खुश रखना मतलब समुंदर में पोचा मारना है। भारत रत्न उन बीवियों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। टीचर बोली, सुबह सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कभी पढ़ के देखो। स्टूडेंट बोला, मैडम सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, कभी सोकर भी देखो। क्या जिंदगी है भाई, 100-150 का कुछ खा लो तो अफसोस होने लगता है। एक दूसरे से जलने वाला रोग बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि पोलियो की तरह जलन रोग से बचने के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था हो। मैं लड़कियों की ड्राइविंग के हरगिज खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक्सीडेंट के समय ब्रेक मारने की जगह छींक मारना, यह कहाँ का इंसाफ है। उसको आई लव यू बोला था, रिप्लाई में उसने आई विल सी यू इन कोर्ट बोला है। लगता है कोर्ट मैरिज करना चाहती है। एक गांव में एक बनिया रहता था, उसके कारोबार की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद उसने बनिए से कहा, महाशय आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है यह भी नहीं पता। यह कहकर वह जोर जोर से हंस पड़े। बनिए को बुरा लगा, वह घर गया। वह लड़के से पूछा, सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना। बिना एक पल भी गवाए लड़के ने कहा। बनिया बाप बोला, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच में मेरी खिल्ली भी उड़ाई। लड़के के समझ में आ गया। वो बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुला लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रख के जो अधिक मूल्यवान है वो लेने के लिए कहते हैं और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठाका लगा के हंसते हैं व मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। बनिया बाप बोला, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीयत कराते हो, वह साथ मेरी भी। लड़का हंसा। वह हाथ पकड़ के पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकाल के दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देख बनिया दंग रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वह मुझे मूर्ख समझ के मजा लेते हैं तो लेने दे। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बनिया का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। बनिया की बुद्धि पे कभी शक मत करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जापान की एक साबुन की फैक्ट्री में एक बार एक गलती से साबुन का पैकेट में साबुन नहीं डाला जा सका और वह खाली पैकेट ही मार्केट में पहुंच गया, जिसे कंपनी को मुआवजा अदा करके ग्राहक से वापस लेना पड़ा। ऐसी गलती दोबारा न हो इसलिए कंपनी में 60 लाख खर्च करके एक्सरे और स्कैन करने की मशीन लगवाई गई ताकि हर साबुन के पैकेट की जाँच हो सके कि उसमें साबुन की टिकिया है या खाली है। यही गलती एक बार कानपुर दादानगर की एक साबुन फैक्ट्री में भी हो गई। दोबारा ऐसी गलती न हो इसलिए फैक्ट्री मालिक ने देसी जुगाड़ लगाया। पैकिंग लाइन के आखिरी में 1500 रुपए वाला खैतान का पंखा लगा दिया, जिससे अगर पैकेट खाली रहा तो वह हवा से उड़ के नीचे गिर जाएगा। एक सच बात, इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।